conformation and configuration. Conformation and configuration gives an idea about rotation of bond. Rotation of bond through sigma bond. सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसी भी बॉन्ड का रोटेशन किस तरह से होता है और कितने प्रकार के कन्फर्मर हमको मिलते हैं, दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट द कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन दैट इज रोटेशन ऑफ बॉन्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड का रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड का रोटेशन. सपोज करो ये आपका एथेन मॉलिक्यूल है. एथेन मॉलिक्यूल मींस कार्बन कार्बन के बीच में ये रेड बॉन्डिंग है. इस रेड बॉन्डिंग में कार्बन कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. और 3 हाइड्रोजन को हम सपोज करो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड. दिस इज थर्ड हाइड्रोजन. ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, रेड बॉन्ड से दिखाया गया है. और जितने भी ब्लैक लाइंस हैं ये आपके हाइड्रोजन की पोजीशन को दिखाते हैं. हाइड्रोजन की पोजीशन दिस इज योर हाइड्रोजन. इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे. तो एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जितने भी व्यूअर वहां से होंगे उनको केवल 3 हाइड्रोजन दिखेंगे जबकि रियल में 6 हाइड्रोजन है. ये कंडीशन हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. दिस कन्फर्मेशन इज नोन एज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. ECLIPSED इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. और इस कंडीशन में आपके जो 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो पूरी तरह से 3 हाइड्रोजन एटम की तरह ही दिखेंगे. मींस यहाँ पे जो फर्स्ट वाले कार्बन का जो 3 हाइड्रोजन थे वो कोलैप्स हो गए सेकंड वाले पे और आपको टोटल कितने दिखेंगे? 3 हाइड्रोजन. सेकंड कंडीशन क्या सकती है, ये बॉन्ड आपका रोटेशन रोटेट कर सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है. और इस सिंगल बॉन्ड को मैं रोटेट करा के डिफरेंट टाइप के कन्फर्मर, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हमें मिलेंगे उनको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर. और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कन्फर्मर्स आर सिचुएटेड. तो ये कंडीशन है, ये एथेन मॉलिक्यूल की सबसे टिपिकल कंडीशन है. और इस कंडीशन में स्ट्रेन, इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, मींस स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट है और एनर्जी सबसे हाईएस्ट है. स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट है और एनर्जी सबसे हाईएस्ट है. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और इसके जस्ट पैरेलल वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन और इसके पैरेलल वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन और इसके पैरेलल वाला जस्ट हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या रिपेल कर रहे हैं. और इस कंडीशन में एथेन मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा. अगर ऐसी सिचुएशन एथेन मॉलिक्यूल की है उस कंडीशन में सबसे ज्यादा आपका एनर्जी होगा और सबसे लेस स्टेबल आपका एक कंपाउंड. तीसरी कंडीशन क्या सकती है? दूसरी कंडीशन, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कराऊं, अगर मैं इस बॉन्ड को 0 डिग्री से, अभी सारे बॉन्ड आपके 0 डिग्री पे हैं, इसके पैरेलल ये वाला 0 डिग्री पे, इसके पैरेलल ये वाला 0 डिग्री पे, इसके पैरेलल ये वाला बॉन्ड 0 डिग्री पे, ये सारे बॉन्ड एक दूसरे से 0 डिग्री पे हैं. 0 डिग्री मींस यहाँ पे आपके इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. 0 डिग्री मींस इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन मींस हाइड्रोजन आपके टोटल 6 हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं 3. और यहाँ एक जो रेड बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है और ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है. तो एक बॉन्ड को मैं फिक्स करके दूसरे बॉन्ड को रोटेट कराने की प्रोसेस को लोग कहते हैं कन्फर्मेशन. इस बॉन्ड को फिक्स कर दिया, ब्लैक वाली लाइन जो है 3 हाइड्रोजन एटम, इसको फिक्स करके जो फ्रंट वाले हाइड्रोजन को यदि मैं रोटेट कराता हूँ तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हमको गेन होंगे उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन. और जितने भी आपके स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं उसको हम कहते हैं कन्फर्मर्स. कन्फर्मर्स. अब देखिए ये बॉन्ड जो है अगर मैं कार्बन को इस तरह से रोटेट कराऊं तो जितने भी आपके स्ट्रक्चर होंगे, सपोज करो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6
6 हाइड्रोजन एटम हुए, 6 हाइड्रोजन एटम हुए और 6 हाइड्रोजन एटम टोटल बॉन्ड एंगल कितना बनाएंगे 360। तो 360 आपकी जो बॉन्ड एंगल है, अगर 360 टोटल बनाते हैं 6 हाइड्रोजन एटम द्वारा 360 बनता है, तो दो हाइड्रोजन के बीच में टोटल बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है 60 डिग्री में 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर सारे ये आपके फ्रंट वाले हाइड्रोजन ब्लैक लाइन से जो दिखाए गए हैं और जो कलरफुल वाले हाइड्रोजन है वो फ्रंट वाले हैं, तो इनके बीच में टोटल बॉन्ड एंगल कितनी है, मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल कितनी है 60 डिग्री। और इस कंफर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। दिस कंफर्मेशन इज नोन एज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और इसमें व्यूअर को 6 हाइड्रोजन एटम दिखेंगे, 6 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं और इसके बीच में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपकी कितनी है 60 डिग्री। दो एटम के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल कितनी है 60 डिग्री। और इस कंफर्मेशन को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो रोटेशन तो हम लोग कुछ भी करा सकते हैं, 0 डिग्री से रोटेशन कराएंगे। 0 डिग्री पे क्या कंडीशन होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा। और ये जितने टाइप के अनलिमिटेड आपके स्ट्रक्चर मिलेंगे, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर मिलेंगे, दीज आर नोन एज द कन्फर्मर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्फर्मेशंस दैट इज रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स थ्रू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड का रोटेशन, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराओ, एक बॉन्ड को फिक्स करके दूसरे को रोटेशन कराओ। मींस इस कार्बन को फिक्स करो, इसको रोटेट कराओ, और इसको फिक्स करो तो इसको रोटेट कराओ। जितने मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके होंगे दीज आर नोन एज द कन्फर्मर्स। Confirmation gives an idea about conformers, that is possible structure. Ethane means CH3 and CH3 have different types of the conformer. That is eclipsed conformation. Eclipsed conformation means when bond angle between front carbon hydrogen and rear carbon hydrogen is 0 degree. 0 degree conformation is known as the eclipsed conformation. Staggered conformation means front carbon hydrogen atom and rear carbon hydrogen atom both have angle 60 डिग्री। मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितने है 60 डिग्री। अब देखिए जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी 60 डिग्री, मिनिमम एनर्जी स्टैगर्ड कंफर्मेशन दैट इज 60 डिग्री, मैक्सिमम एनर्जी दैट इज मिनिमम स्टेबिलिटी एट 0 डिग्री। तो 0 से 60 डिग्री के बीच में भी डिफरेंट टाइप के कंफर्मर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। दीज आर नोन एज द कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज इक्लिप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंफर्मर्स। इक्लिप्स कंफर्मेशन मींस 0 डिग्री बॉन्ड एंगल, स्टैगर्ड कंफर्मेशन मींस 60 डिग्री। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, हाईएस्ट एनर्जी 0 डिग्री, हाईएस्ट एनर्जी लीस्ट स्टेबिलिटी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी लीस्ट एनर्जी। सिमिलरली इस तरह का कंफर्मेशन में एथेन मॉलिक्यूल, और एथेन मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे कार्बन दिखाया गया है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल आपको दिखाया गया है। ये कार्बन कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे इस कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है और इस कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है एक दूसरे के पैरेलल, दीज आर द पैरेलल साइड। means bond angle between this and this is 0 degree, and bond angle between this hydrogen and this hydrogen is also 0 degree, because these bonds are also parallel to each other. Means this hydrogen and this hydrogen are parallel to each other. Bond angle between this hydrogen and this hydrogen is also 0 degree. Similarly, third means this hydrogen and this hydrogen are also parallel to each other, and their bond angle between their hydrogen atoms is 0 degree. So this conformer is also known the eclipsed conformation. Yeah, eclipsed, E-C-L-I, eclipsed conformation. Eclipsed conformation, bond angle 0 degree, bond angle 0 degree, energy highest
highest energy highest and stability lowest, stability least या lowest stable कंपाउंड। अब यहाँ पे मिनिमम बॉन्ड एंगल आपका 0 डिग्री एंड मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे मींस हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन। यहाँ पे जितने भी कार्बन मींस दिस कार्बन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, इनके बीच में आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 60 डिग्री, सिमिलरली दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन हैव आल्सो 60 डिग्री। अब ये बॉन्ड एंगल आपको क्लियर कैसे होगा, 3D स्ट्रक्चर है तो इसके लिए हम लोग एक कार्बन कार्बन के बॉन्ड को इसको यूज करते हैं। ये आपका बॉन्ड एंगल है पहला, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, ये आपका थर्ड। ये अपने हाइड्रोजन के ये रियर कार्बन, ये रियर मींस पीछे वाला कार्बन है और ये फ्रंट कार्बन, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिस इज योर रियर कार्बन। ये रियर कार्बन का हाइड्रोजन, रियर कार्बन और फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करें। देखो इस तरह से कार्बन, अब आपको दिख रहा होगा बॉन्ड एंगल कितना 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल व्यूअर को कितना दिख रहा है 60 डिग्री, तो इसको हम लोग यहाँ से 60 डिग्री, ये फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी 60 डिग्री हो सकता है और यहाँ भी 60 डिग्री हो सकता है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल आपकी कितनी होगी 60 डिग्री। मींस दिस कन्फर्मेशन इज नोन एज स्टैगर्ड कंफर्मेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, दिस इज योर स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और बॉन्ड एंगल कितना होगा 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। एनर्जी आपकी क्या होगी लीस्ट एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होगी हाईएस्ट। We also know that energy and stability are inversely proportional to each other. Energy and stability are also inversely proportional to each other. That is, energy is inversely proportional to stability. This is your most important formula. Thank you very much.